अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ होने वाली है। मैं सियासी इश्यूज डिस्कस करता हूं, लेकिन आज आपको बताने वाला हूं कि सियासत के नाम पर किस तरह आपके साथ, जी हां, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके साथ फ्रॉड किस तरह किया जा रहा है और किस तरह आवाम को, सादा लोग आवाम को जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं जानती, उन्हें किस तरह धोखा दिया जा रहा है। इससे पहले कि मैं आज इसे आप यूं समझ लें कि फैक्ट चेक है। दो अहम खबरें हैं जो झूठ पे मबनी हैं और बड़े पैमाने पे गुज़िश्ता 3 दिन से उन्होंने रोला मचाया हुआ है। तो आपको बताते हैं कि हकीकत क्या है और ये किसकी कार्रवाई है। कौन ये चाहता है कि इस किस्म की झूठी खबरें फैलाई जाएँ? ज़रा इस पे बात करेंगे। थंबनेल पे आपने देख लिया होगा, मज़ीद इस हवाले से भी आपको आइडिया हो गया होगा। जो लोग पहली दफ़ा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करें, और जो लोग फेसबुक पे देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शेयर कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचती रहे, और पेज को फॉलो कर लिया करें, क्योंकि आपके ताउन से सिलसिला आगे बढ़ रहा है और आपके ताउन का मैं बेहद मशकूर हूँ। जी, आ जाएँ। सबसे अहम और बड़ी खबर 3 रोज से चल रही है और कोई उसको चेक करने की ज़हमत नहीं कर रहा, बल्कि हर बंदा उस पे डॉलर बनाने में लगा हुआ है। हर बंदा उसे शेयर कर रहा है। किसी ने वीलॉग्स बना डाले हैं, किसी ने क्या कुछ कर दिया है। वो है जी डॉक्टर यास्मीन राशिद, तहरीक-ए-इंसाफ की रहनुमा, जो कि इस वक्त जेल में है। उनकी वसीयत के हवाले से ज़रा वसीयत जो चल रही है, जो खुद साख्ता एक वसीयत दी गई है, उस हवाले से मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं कि हो सकता है मुझे जेल में मौत आ जाए, यानी ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने वसीयत की है। हो सकता है मुझे जेल में मौत आ जाए। हालात कोई ठीक नहीं लग रहे, इसलिए मैं अपने अवाम, पार्टी और वर्कर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से वसीयत करती हूँ कि इमरान खान को कभी अकेला मत छोड़ना। अब ये जब चलना शुरू हुई 3 रोज कबल से, तो इसे हर बंदा, हर ऐरा गैरा इसे शेयर कर रहा है। और मजे की बात ये है, वो अभी रेंजर्स पे हमला हुआ था ना कराची में, 11 मुहर्रम को हमने देखा, तो उसमें एक दहशतगर्द पकड़ा गया जो बता रहा है कि किस तरह मैं जलालाबाद से आया, कहाँ ट्रेनिंग की, सारी तफसीलात उसने बताई। तो उसको भी एआई जनरेट करके उसे आर्मी का यूनिफॉर्म पहना के उसे खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है ये तो खुद आर्मी का बंदा था, इससे बयान दिलवाया गया है। तो ये कौन कर रहा है इस किस्म की चीजें? अगर ये सादा लोग कर रहे होते, उसे शेयर कर रहे होते, तो शायद इतनी इसकी अहमियत ना होती। मैंने देखा मीर अब्बास साहब एक नामवर एंकर रहे हैं और इत्तेफाक से उन्होंने, और इत्तेफाक इसे कहूंगा, मैं कराची, एक ही चैनल में हमने काम किया है, मैं कराची में था और वो लाहौर से थे। तो उन्होंने बाकायदा इस पे वीडियो खड़का दी कि बाकायदा तौर पर उन्होंने इस पे वीडियो खड़का दी, देखें जी यास्मीन राशिद साहिबा वसीयत कर रही हैं, ये जालिम हुकूमत उनका इलाज नहीं करवा रही, वो कह रही हैं कि वक्त बहुत कम है, मैं जाने वाली हूँ। और बाज़ मैंने सोशल मीडिया पोस्ट देखी हैं कि बाकायदा उस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा इंतकाल कर गई हैं। अब आम, मैं कह रहा हूँ ना, आम लोग अगर शेयर करें तो ठीक है। अमीर अब्बास साहब को चेक कर लेना चाहिए था। उन्होंने कहा जाहिद फारूक मलिक साहब सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये वसीयत चूंकि ट्वीट की हुई है, तो भाई रीचेक भी तो करते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं होती कि आप उसे चेक तो करें, राब्ता कर लें। अब बड़े प्यारे हैं तहरीक इंसाफ के अमीर अब्बास साहब, फोन कर लेते, पता कर लेते, लाहौर में गालिबन रहते हैं। तो वहाँ तो मसला क्या है? मसला डॉलर है। मैं अक्सर कहता हूँ, और नीचे कमेंट्स में आके फेसबुक पे बहुत तल्ख और गाली गलौच भी लोग लिख रहे होते हैं, मैं एंजॉय करता हूँ, मैं उसका जवाब नहीं देता। उसकी वजह ये है कि अगर आप, मैं हमेशा कहता हूँ ना, आपको फॉलो कर लिया करें, शेयर कर दिया करें वीडियो को। अगर आप किसी एक जमात का मुझसे कसीदा सुनना चाहते हैं, झूठ सुनना चाहते हैं जो आपको ज़हनी सुकून दे लेकिन उसकी सच्चाई से उसका ताल्लुक ना हो, तो फिर बेशक ना सुना करें। ये मैं वाज़ेह कह रहा हूँ कि वो लोग सुने जो सच जानना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कसीदा नवाज शरीफ आपको सुनाऊं, कसीदा जरदारी सुनाऊं, कसीदा इमरानी सुनाऊं जिसके सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के हवाले से मैं साथ साथ आपको पोस्ट भी दिखा दी मैंने। ये कौन कौन प्रोपागंडा कर रहा था, ये अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के जो वकील हैं, उनका एक वीडियो बयान सामने आ गया है, जरा ये सुन लें, फिर आगे चल के इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना मुदस्सिर उमर, वकील डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा आपसे। आज एक हफ्ते के बाद कोट लखपत जेल में दौरान जेल समाअत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से दीगर हमारी जो लीडरशिप है वहाँ पे उनके साथ साथ वर्कर्स से मिला। खासतौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से उनकी एक वसीयत और उनकी सेहत, इंतहाई खराब सेहत के बारे में मीडिया और सोशल मीडिया पर चलने वाली एक खबर से मुताबिक उनको मुतलक किया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने इस बारे में बताया कि मैं खैरियत से हूँ और किसी भी किस्म की वसीयत की उन्होंने तकदीम की।
डॉक्टर साहिबा ने कौम का तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए दुआएं की और इज़हार हमदर्दी की। बाकी उनकी जो रोज़मर्रा की सेहत है वो वैसी ही है जिसमें उनकी कैंसर से मुतल्लिक़ इलाज है, सांस की बढ़ती हुई बीमारी है, वो तो चल ही रही है। लेकिन उसके साथ साथ अब जो इमीडिएटली कुछ अर्सा पहले रिसेंटली स्पाइन की सर्जरी रिकमेंड हुई है कि उनको वो करानी होगी, बसूरत दीगर उनका जो चलना है वो कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। तो उसकी बाबत हमने अदालत से रजू किया था, मौजूद अदालत ने उसकी बाबत ऑर्डर कर रखा है। उनका तो ये वीडियो आपने देख ली। उनका वकील कह रहा है कि मैं मिलकर आया हूं, डॉक्टर साहिबा कह रही है मैंने कोई वसीयत नहीं की। हाँ, मेरी तबीयत, चूंकि उन्हें कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है, खराब है, लेकिन खुदा ना खास्ता इतनी खराब नहीं हो गई कि मैंने वसीयत कर दी और बस मैं जाने वाली हूं और मेरे दिन कम रह गए हैं। तो ये सारा प्रोपागेंडा था। तो इस हवाले से मैं कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में आपको फैक्ट चेक भी इस हवाले से बताता रहूं कि प्रोपागेंडा किस तरह किया जाता है और दानिस्ता किया जाता है, ऐसा नहीं किसी गलती है। ये सारा चक्कर डॉलर्स का है। इसके अलावा एक और प्रोपागेंडा भी चल रहा है, जरा उस पे आ जाए। जी हाँ, एक और प्रोपागेंडा चल रहा है कि काजी फायज ईसा साहब ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें वो ये एतराफ कर रहे हैं, बाकायदा दिखाया गया है, सामने सबटाइटल चल रहा है, इंग्लिश में गुफ्तगू हो रही है, एक बैरून मुल्क की एंकर है, वो सवाल कर रही हैं, काजी फायज ईसा साहब सामने बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि बल्ला छीनने का या बल्ला ना देना तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में, ये सिर्फ मेरा नहीं था मामला, क्योंकि पूरी रियासत का ये फैसला था और जजेस इतने आज़ाद नहीं होते और उसको धड़ाधड़ शेयर किए जा रहे हैं। मैंने देखा वो साबिर शाकिर जो वो प्रोपागेंडा मशीन जो बैरून मुल्क है आजकल, उसने इसमें 60,000 व्यूज भी ले लिए। उसने कहा देखें जी, काजी फायज ईसा ने एतराफ कर लिया। पहले तो इस पे आते हैं ना, फिर मैं आपको बताऊंगा काजी फायज ईसा ने फैसला क्या किया था। भाई, पहली बात ये है, गौर से सुनिएगा, पहली बात ये है कि ये AI जनरेटेड वीडियो है। काजी फायज ईसा साहब ने इंटरव्यू नहीं दिया, इस किस्म का कोई AI जनरेटेड है, ठीक है। जो फैक्ट चेक हैं, जिन खबरों पे आप जाके देख सकते हैं, डॉन न्यूज पे, जियो पे, उनमें बाकायदा ये बता दिया गया है कि ये AI जनरेटेड वीडियो। दूसरी बात कि आपको जो हमेशा कहते हैं ना PTI वाले कि हमसे बल्ला छीन लिया गया था, ये आप पूरी बात क्यों नहीं बताते कि बल्ला किस बुनियाद पे लिया गया था। PTI के अपने दौरे हुकूमत में PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, हर साल कराने होते हैं, इलेक्शन कमीशन को जमा कराना होता है। इस पे आ जाएं। PTI ने नहीं कराए, PTI को एक लेटर भेजा इलेक्शन कमीशन ने, PTI ने कहा कि कोविड आ गया है, हम अभी नहीं करा सकते, इनको 1 साल का वक्त दे दिया इलेक्शन कमीशन ने। अपनी हुकूमत थी उस वक्त। 1 साल बाद फिर इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा, ये मालूमात चेक कर लीजिएगा जो मैं आपको पढ़ के उसके बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा आप इलेक्शन करवाएं, नहीं करवाए गए। 4 साल तक मुसलसल 4 लेटर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, तहरीक इंसाफ ने नहीं किए। जब करवाए तो फेक इलेक्शन करवाए। तहरीक इंसाफ की अपनी पार्टी के ओहदेदारान 13 लोग, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 13 लोग गए, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दी कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है ये फेक हुआ है, इसे चेक किया जाए। जब इलेक्शन कमीशन ने चेक किया तो उन्होंने इसे जाली करार दे दिया इलेक्शन को, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये मौजूदा हुकूमत ने दरखास्त नहीं दी थी, PTI के अपने 13 लोग गए थे इलेक्शन कमीशन। ये लोगों क्यों नहीं बताते आप लोग? फिर कहते हैं जो हमारे बंदे खरीद लिए गए थे, ये था वो था। तो आप ऐसे बंदे पार्टी में रखे हुए क्यों हैं? पार्टी ओहदेदारान, सिर्फ वर्कर नहीं, जो बिक जाते हैं, जो दूसरों के कहने पे काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसके मुताबिक पार्टी साइन वापस ले लिया तहरीक इंसाफ से। अब तहरीक इंसाफ से जब पार्टी साइन वापस लिया तो आप जरा चैट GPT हर मोबाइल में है, उस पर देख लें कि कोई पार्टी अगर इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराती तो इलेक्शन कमीशन इस पे क्या कार्रवाई कर सकता है। तो सबसे पहले आपको लिखा हुआ आएगा कि इस पे इलेक्शन जो सिंबल है, जो निशान है, इंतखाबी निशान, वो वापस लिया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने वही किया। क्या ये कानून के खिलाफ था? नहीं था। फिर कहा जाता है कि काजी फायज ईसा ने ये किया। भाई, काजी फायज ईसा, पहली बात यह है कि वो अकेले नहीं थे, ठीक है। 5 जजों पर मुश्तमिल एक बेंच था और पांचों के पांचों ने यह फैसला किया कि इलेक्शन सिंबल इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पहले 4 साल कराए नहीं, फिर फेक करवाए। और फिर कहा जाता है कि काजी फायज ईसा जी टाइमिंग थी, इलेक्शन का मामला था। फिर अगली बात सुन लें, क्या दरखास्त में यह कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला किया इसे कलअदम करार दें? नहीं। दरखास्त जो दी गई थी, तहरीक इंसाफ ने खुद सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज किया था। उसमें ये दरखास्त में लिखा गया था, आप कभी दरखास्त पढ़ लीजिएगा, उसमें तहरीक इंसाफ ने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो हमसे इलेक्शन सिंबल ले।
बहस इस बात पे थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दा ये था, केस ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार है कि वो किसी पार्टी के इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने या बोगस करवाने पे उनसे पार्टी का जो सिंबल है, जो निशान है, वापस ले सकती है। काजी फायजी समेत 4 मजीद जजेस यानी पूरे 5 के बेंच ने कहा कि जी हाँ इख्तियार है, क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 में यही लिखा हुआ है। तो या तो आप इलेक्शन एक्ट आइन बदल दे पूरा इलेक्शन कमीशन का। तो काजी फायजी ने ऐसा क्या किया था? मैंने तहरीक इंसाफ के एक कोर्ट रिपोर्टर है, उनसे एक दफा बहस हो रही थी, तो मैंने कहा यार गलत क्या? नहीं यार, कानूनी तौर पे तो ठीक है। वो अपनी वीडियोस में नहीं बताते ये आपको, क्योंकि उन्हें डॉलर कमाने हैं आपको बेवकूफ बना के। वो कहते हैं नहीं कानूनी तौर पे तो ठीक है, लेकिन यार टाइमिंग सही नहीं थी ना। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई शख्स, यानी अदालतें अब टाइमिंग देख के फैसले किया करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है। चले मैं आपको सादा मिसाल दे देता हूँ। एक शख्स अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाए और मौके वारदात पे वो पकड़ा जाए, गलत साबित हो जाए, ये चोरी है, जो भी चोरी कर रहा था वो बरामद हो जाए, तो क्या वो शख्स ये कह सकता है कि पुलिस मुझे 2 दिन बाद गिरफ्तार करे, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है वो अटेंड करूंगा, उसके बाद मैं आऊंगा, मैं अभी गिरफ्तार नहीं हो सकता? ये मुमकिन है? नहीं हो सकता ना। तो क्या उस वक्त इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट इसलिए इन्हें बल्ले का निशान वापस कर देता कि यार इलेक्शन आने वाले हैं, इनका नुकसान हो जाएगा? 4 साल से आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि आप ये कर लें, कर लें, कर लें, आपने नहीं किया। अब आप प्रोपेगेंडा करते रहें, साबिर शाकिर जैसे हो और बहुत सारे लोग, इवन के अलीमा खान साहिबा ने उस सवाल करने वाले पे भी हैरत है। देखें जी, काजी फायजी साहब ने ये कहा, अलीमा खान साहिबा कह रही हैं देखें जी, हाँ आप तो ये बोलेंगे और फलाओ गढ़। ना अलीमा खान साहिबा को पता है कि ये फेक वीडियो है, ना उस सवाल करने वाले को ये फेक वीडियो का पता है। असल में जब से डिजिटल या सोशल मीडिया आया है ना, तो एक तरीकाकार ये बना लिया गया है कि जो भी बंदा जिसके पास अच्छा मोबाइल है वो उसके साथ माइक कनेक्ट करता है, वो साफ ही हो जाता है। बदकिस्मती है, ये हमारी बदकिस्मती है। और ऐसे लोगों को अनफॉलो करें, उनसे जान छुड़ाएं जो आपको झूठ बेच रहे हैं। तो ये 2 अहम चीजें हैं कि एक, यास्मीन राशिद साहिबा ने कोई वसीयत नहीं की, उनकी तबीयत बेहतर है, बीमार वो हमेशा से हैं, जितनी उतनी अभी भी हैं, उनके इलाज के हवाले से भी काम हो रहा है। जो भी दरख्वास्त दी जाती है, जहाँ भी वो चाहती हैं वो डॉक्टर अवेलेबल हो जाता है, उनका इलाज हो रहा है। दूसरा, काजी फायजीसा के इंटरव्यू के हवाले से जो भी आपको मंजन बेचा जा रहा है वो AI जनरेटेड है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।